ये अभी भी हुआ कि हम जैसे ही बाहर से आए, आपने हमसे बाहर की बात पूछी। जब भी शो में कोई आता है, आप उससे जरूर एक राय लेना चाहते हैं कि आपकी गेम क्या है, आप कैसे जा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप कैसे जा रहे हैं? मुझे लगता है कि मैं अच्छा करने की कोशिश करता हूँ हमेशा, बट ये घर आपको इतना आइसोलेट कर देता है और यहाँ पे रोज इतनी सारी चीजें होती हैं कि आप खो देते हो अपने आप को काफी बार। और जो मैं अगर किसी से बाहर से पूछता हूँ, इसलिए पूछता हूँ बिकॉज यहाँ पे कोई परफेक्ट नहीं होता एंड यहाँ पे हर बार एक स्कोप होता है अपने आप को बेटर करने का। हम एक हफ्ते गलती करते हैं, सलमान सर आके हमको बोलते हैं यार तुमने ये सही किया, ये सही नहीं किया, तो हम उसके अगले हफ्ते ये कोशिश करते हैं कि उस गलती को सुधारने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए सबसे पहली बात मैं पूछता हूँ, पर आपको सच में लगता है आप गलती सुधार रहे हैं? क्योंकि हमें आप सिर्फ रूबीना के साथ लड़ते हुए ही टीवी स्क्रीन पे दिखाई देते हैं। बाकी टाइम पे हमें आप दिखते ही नहीं। तो आपका गेम तो मुझे सिर्फ यही लगता है कि रूबीना है। अगर आप रूबीना से लड़े नहीं तो आप दिखे नहीं। यहाँ पे ना कोई भी चीज प्लान नहीं करी जाती और ऐसी कोई बात नहीं है कि मतलब वो मेरे लिए पुष्प बरसाती हैं मुंह से, ऐसी तो बात होती नहीं है ना। तो मतलब अगर कोई मुझे बात बोलेगा तो मैं जाहिर सी बात है जवाब दूंगा। एंड यहाँ पे द होल शो इज अबाउट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑन अ सर्टेन इशू। तो काफी बार काफी बार नहीं, हर बार ही हमारे हर रोज ही कुछ ना कुछ चीजें होती रहती हैं। एंड मुझे पता नहीं क्यों, नहीं आई थिंक इनको पता है कि हमारे बीच में मनमुटाव क्यों है, क्योंकि व्हेन आई रिवाइंड मुझे याद नहीं आता है कि ये सब चीजें क्यों हुई, कहां से शुरू हुई। बट अब मुझे, एंड एक और सबसे बड़ी बात, आप लोग आके बताते हैं कि ये दिख रहा है। हम यहाँ पे 24 घंटे रहते हैं, 24 घंटे चीजें होती हैं, उसमें से शायद 1.5 घंटे आप लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपका कहना जाहिर सी बात है आपको कि ये दिखता है। नहीं, हम लाइव फीड भी देखते हैं। तो लाइव हम फीड में 24 घंटे देख रहे हैं। ओके। और हमें अधिकतर, और ये आपके फर्स्ट इनिंग्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं। हाँ जी। मैं आपके सेकंड इनिंग्स की बात कर रही हूँ कि जब से आप बाहर से आए हैं, आप हमें सिर्फ रूबीना से लड़ते हुए दिखाई देते हैं। और आपने तो एक डिस्कशन भी किया था अली के साथ, जब लगा था आप लोगों को कि गेम किस तरीके से करना चाहिए। उस समय आप लोग इस बात पे सहमति दिखाते हुए नजर आ रहे थे कि किसी के भी मुद्दे में घुस जाओ अगर दिखना है। नहीं, एक मिनट। सबसे पहली बात, यहाँ पे हमको हर वीक कहा जाता है कि अगर कोई चीज हो रही है, डोंट बी अ स्पेक्टेटर टू इट। यहाँ पे अगर दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है, सो इट इज इम्पोर्टेंट दैट आप वहां पे जाके बोलो कि भैया ये गलत कर रहा है, या जो गलत कर रहा है उसको बोलो कि तू गलत जा रहा है, तू गलत जा रही है, शांत रहे। एंड अगर कोई आउट ऑफ हैंड जा रहा है तो उसको रोकने की कोशिश करो। फिलहाल हाल ही की बात है, जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ, सोनाली जी, उनका कुछ मुद्दा चल रहा था। एक चीज में वो थोड़ी सी अपसेट हो गई थी एक चीज को लेके। एंड जब इंसान अपसेट होता है वो काफी सारी बातें बोल देता है जो उनको नहीं भी बोलनी चाहिए। तो उस हिसाब में अगर मेरा अंदर मैं आता हूं उसे कॉन्वर्सेशन के अंदर एंड उनको रोकता हूं, तो आई डोंट थिंक वो मुद्दे में घुसना होता है। दैट्स अ वेरी बैड वे टू पुट इट। आई रियली फील कि अगर दो लोग लड़ रहे हैं बीच रास्ते के ऊपर, तो अगर तीसरा आदमी जाता है तो क्या वो बीच में जा रहा है या वो सुलझा रहा है? बट वो आप सुलझाते हुए दिखते नहीं है ना। अफसोस की बात ये है राहुल। नहीं, ऐसा आपको लगता है जेन्युइनली? तो हमें ही लगेगा ना, हम तो ऑडियंस हैं। ये देखिए जो क्रिएटिव बन जाता है, क्रिएटिव श्योर है काफी घर वालों चलो चलो बाहर वालों ने बता दिया, जवाब दे। हेड है निकिता। जवाब दे। मुझे लगता है नहीं हूँ मैं डरती नहीं हूँ। जो मैं चीजें करता हूँ वो जो मुझे जिस वक्त सही लगता है वो करता हूँ। एंड सिंपल सी बात है कि जो लोग मुझे दाल चावल समझते हैं, मैं उन्हें बिरयानी वाली इज्जत कभी भी नहीं देता। सो एज सिंपल एज दैट। अगर आप अपने आप को इतना जस्टिफाई कर रहे हो, इतना एक्सप्लेनेशन दे रहे हो कि मैं ऐसा नहीं करता हूँ, तो जब सलमान सर आपको कहते हैं, जब घर आप छोड़ के चले गए बीच में, तब आपको बहुत बुरा लगता था। जी। तो कोई आप पे पॉइंट करेगा, आपको बहुत बुरा लगेगा। लेकिन अगर आप किसी के बारे में बोलते हो या किसी के मुद्दे में बोलते हो, तो आपको अपना एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, आप उनको जस्टिफाई करते हो। तो ऐसा क्यों है? नहीं, बट जब आपके बारे में बात कही जाती है तो जाहिर सी बात है आप उसको रिस्पॉन्ड करोगे। एंड अगर मैं भी किसी के बारे में कोई बात कहता हूं तो वो इंसान तो रिस्पॉन्ड करता ही है। ये शो ही है कि आप कुछ एक बात कहें। दिस शो इज अबाउट योर ओपिनियंस, दिस शो इज अबाउट योर व्यक्तित्व, कि आप बार बार कहें कि यार ये मुझे सही लग रहा है। एंड हर टास्क के थ्रू, हर कॉन्वर्सेशन के थ्रू, हर लड़ाई के थ्रू, अच्छा मुझे ऐसा लगता है ना कि अच्छाई के वक्त तो सब अच्छा होता है, बट एक इंसान के ऊपर जब बुरा वक्त आता है ना, उसकी लड़ाई होती है, जब उसका झगड़ा होता है, तभी उसकी असलियत बाहर आती है। अगर आप और मैं आज फ्रेंड्स हैं, सब अच्छा है, आपका अच्छा वक्त है तो सभी अच्छा है ना। बट अगर आपके ऊपर बुरा वक्त आता है, यू गो थ्रू बैड फेज इन लाइफ, आपका ट्रू सेल्फ तभी बाहर आता है।
तो हाँ, इसलिए आप ऐसे में आपको एक और चीज होता है ना, आप सपोर्ट करते हो ना एक दूसरे को, बट हाँ। ना ही कि आप पीठ पीछे लोगों के बारे में बोलते हो या ऐसा कुछ करते हो। पीठ पीछे तो मुझे लगता है इस घर पे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सबसे कम अगर पीठ पीछे कोई बोलता है तो वो मैं हूँ, क्योंकि मैं सब कुछ तो मुंह पर ही बोलता हूँ, तो कुछ बचता ही नहीं कि मैं पीठ पीछे बोलूं। रूबीना, कितना सही लग रहा है इनका ये जस्टिफिकेशन, क्योंकि सबसे बड़ी एग्जैक्टली क्या आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, हम जस्टिफिकेशन तब देते हैं जब हम जानते हैं अंदर से कि कहीं ना कहीं वी आर गिल्टी अबाउट फ्यू थिंग्स, और जस्टिफिकेशन तब दी जाती है जब आप अपने एक्सप्रेशन में ट्रूथफुल नहीं रहते हैं, तो उसे कवर अप करने में आप स्टोरीज वीव करते हैं और वो वीविंग बिकम्स अ जस्टिफिकेशन। मैं दोनों से एक सवाल है। फर्स्ट राहुल से, कि राहुल आप जैसे ही बात कर रहे थे सबकी, हमेशा आप किसी के झगड़े में अपना टांग डाल ही देते हैं, इसी का रीजन है कि आप कैप्टन नहीं बन पाते, एंड ऑफ द टाइम कोई आपको धोखा दे देता है घर के अंदर। और रूबीना से मेरा एक सवाल है, हाँ। कि जैसे कि जब शो के अंदर कुछ एक खुफिया बातें बतानी थी अपनी, आपने बताई थी कि मैं इंटरप्ट करना चाहूंगी, आप पहले सवाल का जवाब दे लीजिए फिर। ओके राहुल, इस घर पे कैप्टन ना सिर्फ घर वाले डिसाइड करते हैं, एंड जिसका ओपिनियन स्ट्रांग होता है उसके हेटर्स होते हैं, ये तो क्लियर है। एंड मेरा ओपिनियन डे 1 से स्ट्रांग रहा है, तो जाहिर सी बात है मेरे को घर पे काफी ऑपोजिशन रहा है। एंड अगर देखो, दो रास्ते होते हैं कि या तो सबसे सेफ बना के रखो, कुछ झगड़ा बात बोल दो एंड शाम को जाके सॉरी बोल दो, उस बात को खत्म कर दो। एंड मैंने पहले ही कहा था कि इस घर पे सॉरी बहुत सस्ती है, तो मैं कोशिश करता हूं कि वैसा ना करूं, या तो मैं लड़ता ही नहीं अगर मुझे लगता है कि मुझे लड़ना नहीं चाहिए, एंड अगर गलती कर जाता हूं तो सॉरी बोलता हूं। बट काफी बार लोग यहाँ पे ड्यूअल स्टैंडर्ड्स अपनाते हैं, सेफ खेलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं सेफ नहीं खेलता आ रहा हूं इसलिए हर बार मुझे ऑपोजिशन रही है घर पे, एंड इसलिए मैं कैप्टन नहीं बन पाया हूं। तो लिपिया अकेला अपना गेम खेलिए ना, क्यों लोगों को सपोर्ट करें? मुझे कैप्टन के टाइम पे जो आप बोलते हैं मुझे सपोर्ट करना, बाद में आपको धोखा दे देता है वो। कैप्टन के वक्त तो करना ही पड़ता है कि हर टास्क में शायद फिर आपकी बात हो रही हो या ना हो रही हो, यहाँ पे टीम्स डिवाइड करी जाती, तो मुझे नहीं पता कि आपने किस तरह देखा है इस कैप्टनसी के टास्क को। हर टास्क में हम एक दूसरे के दोस्त हो या ना हो, हमें एक दूसरे से बात करनी पड़ती है। बट राहुल, सबसे बना के चलने के अलावा स्ट्रैटेजी भी एक ऐसी चीज होती है जो हमेशा वर्क करती है। स्ट्रैटेजी तो तब चलेगी कामयाब अगर आप किसी से टॉकिंग टर्म्स पे हो, अगर आप दिल से किसी से नफरत करते हो तो कौन सी स्ट्रैटेजी काम करती है, मुझे सच बता दो। बिल्कुल करती है, बनानी पड़े। ओवरऑल जो आपका घर में वजूद दिख रहा है वो सिर्फ ये दिख रहा है कि आप सिर्फ रूबीना से लड़ाई कर रहे हैं, उसकी वजह से आप हाईलाइट हो रहे हैं और आप दिख रहे हैं। ओके, ऐसा दिख रहा है कि एवरी टाइम आप उन पे फाइट पिक करते हैं। आई पिक अ फाइट। ओके राहुल, ये बात आप, मुझे नहीं पता आप अग्री करेंगे कि नहीं, लेकिन जब आपके बेस्ट फ्रेंड अली किसी को डोमिनेट करते हैं, बुली करते हैं, बदतमीजी करते हैं, झगड़ा करते हैं, तब आप कुछ नहीं बोलते एंड उनको सपोर्ट करते हैं ब्लाइंडली। लेकिन वही चीज अगर रूबीना करे तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, वो डोमिनेटिंग हो जाती है और आपको बिल्कुल पसंद नहीं आती है क्योंकि वो मुंह के सामने आके बात करती है। एंड हियर आई एम नॉट प्लेइंग अ वुमेन्स कार्ड, सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? अली ने किसको बुली किया था? हेलो, Vikas I mean Kavita Kaushik, because he does that. He has a bullying nature. No. So I'll tell you what. उसकी sorry. रश्मि ने भी ये बात बोली थी। असमत भाई, ऐसा होता है क्या, पता बोली लग रहा होगा। हाँ, रश्मि ने भी आके बात बोली थी। हो रहा है। अच्छा, आप लोग लगे बड़े स्वीट थे आते ही, बट अपनी लग रहे हो स्वीट। बट एनीवे, अच्छा आई टेल यू व्हाट, अली का ना जो साइज है थोड़ा बड़ा है नॉर्मल लोगों से, तो इसलिए उसका जो एक बात करने का तरीका है ना, वो बहुत ज्यादा शायद अग्रेसिव लगता है, एंड वो इसलिए शायद लगता है वो किसी को बुली करता है। कविता के साथ जब उनका मुद्दा हो रहा था, ये काफी पुरानी बात है, अबाउट 6-7 हफ्ते पहले पुरानी की बात कर रहे हैं आप। हाँ, इसी सीजन, अग्रीड एब्सोल्युटली इसी सीजन। गुड वन। उस वक्त तक मैं कोशिश करता था कि यार अगर किसी दो लोगों का मुद्दा है तो उस वक्त तक मैं बीच में नहीं जाता था, ठीक है। आई ट्राई डूइंग दैट, बट इवेंचुअली मुझे दोनों साइड से चीजें गलत लगती थी। अली गलत था उस टाइम पे, बट उस टाइम पे कविता भी गलत थी कि कविता बहुत सारी बातें कर जाती थी एक टाइम पे जिसका कोई हाथ सर पे नहीं होता था। Again, justifying for him, what I'm trying to say is, when a woman
जब एक औरत आपके सामने आके आपको बहुत जोर से बात करती है, मुंह के सामने आके बात करती है, आपको इंटिमिडेटिंग लगती है या डोमिनेटिंग लगती है, या आपको उसका सुपीरियरिटी authoritative लगती है, superiority complex लगता है. But when a man does it, it's all cool. He's my friend. But tell me, is there not a difference between being dominating and being bullying? He is dominating, he is bullying, and all the words apply for Ali also. You are a friend, you're blind and you can't see it. But when it comes to her, Rubina, आप सब भूल जाते हो, आप सब इंजाम उन पे लगाते हो. I am trying to ask you is it हिंदी मैं आपको ये पूछना चाह रही हूँ कि आपको क्या ऐसा फील होता है बिकॉज वो एक औरत है, और मैं यही बता रही हूँ ये वुमेन्स कार्ड नहीं है, ये दिख औरत रहा की बात है. नहीं इसमें, बताइए प्लीज. नहीं, ऐसा क्या फील होता है? आप हम लोग को ये देख के ये फील होता है कि आप नहीं ले सकते एक स्ट्रॉन्ग औरत आपके सामने आपके अगेंस्ट खड़ी है. ये आई थिंक मैं भी इस बात से सहमत नहीं हूँ. इस घर में आई डोंट थिंक सो औरत और मर्द वाला ऐसा मुद्दा उठता है कि ये औरत और मर्द इसमें कहाँ से आ गए? आपके सामने दो लोग हैं, दोनों का सेम हरकतें हैं, लेकिन आपको हमेशा उनकी हरकतों से प्रॉब्लम है, उनकी हरकतों से प्रॉब्लम नहीं. सॉरी, आप बुलिंग और डोमिनेटिंग को मिक्स कर रही हैं, which I don't agree with you. Also, इनका एक सवाल था रुबीना से. मेरा एक सवाल है रुबीना से. रुबीना, अभिनव से दोनों से, कि एक जो टास्क था कि जहाँ पे आपको अपने बारे में बताना था कुछ पुरानी बातें, तो आप दोनों ने बात कर दी कि शो शुरू होने के पहले आप दोनों अलग होने का कुछ प्लान कर रहे थे. बट ये एक माइंड गेम था, इमोशनल गेम था घर में रहने के लिए, ताकि बाहर से वोट ज्यादा मिले, आप लोगों को देखे, या सच में कि घर से बाहर जाने के हफ्ते बाद आप दोनों अलग होने वाले? ये मेरा सवाल था, क्लियर कट. ओके, तो हम हमने अप्रैल में डिसाइड किया था कि हम सेपरेट होंगे. सेपरेशन से पहले 6 महीना प्रोबेशन पीरियड था जो नवंबर में खत्म होने वाला था. तो उस वक्त तक इस शो से रिलेटेड कोई बात नहीं हो रही थी. हमने एक दूसरे को 6 महीने दिए थे अपना लास्ट बेस्ट चांस एक दूसरे को देने के लिए. हेंस हम यहाँ से बॉम्बे से अपने गांव चले गए थे अपने पेरेंट्स के साथ, अपने क्लोज्ड वंस के साथ, ताकि हम प्रॉपर गाइडेंस ले सके ओवर आवर वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट क्रूशल रिलेशनशिप. और आई थिंक सितंबर में हमें जब ये शो ऑफर हुआ था तो अक्टूबर और नवंबर हमारे पास 2 महीना, हमारे 6 महीने के जो था 2 महीना फिर भी रहा था. तो उस वक्त हमने डिसाइड किया था कि अब क्योंकि हमने ये 6 से 7 महीना ऑलरेडी एक दूसरे को समय दे दिया है जानने पहचानने का. वी वर ट्राइंग आवर बेस्ट, और हम बहुत सारी चीजें फ्रॉम स्टडिंग टू नोइंग ईच अदर और रिलेशनशिप से रिलेटेड जितने भी हम we can say therapies that we were trying to do for ourselves to save our relationship, वो उसमें प्रोसेस में थे. और जब हमें बिग बॉस ऑफर किया गया तो क्योंकि हम ये पीरियड जो था 2 महीने का सिर्फ काम की वजह से हम एक दूसरे को ना दे पाए, ये हम नहीं चाहते थे. और क्योंकि हम दोनों को ये चीज ऑफर की गई तो वी थॉट दैट क्योंकि हमने इतने ट्रायल्स और ट्रिबुलेशंस अपने रिलेशनशिप में देख लिए, लेट्स टेस्ट इट ऑन अ बिगर ग्राउंड, एंड हेंस वी डिसाइडेड कि हम चलते हैं ताकि हम अपना पीरियड जो 6 महीने का है वो भी मिस आउट ना कर पाए. एक नया नजरिया शायद हम देख पाएंगे, बिकॉज आई थिंक जब आप पब्लिक आई में होते हो और जब आप अपना सबसे नाजुक और बेशकीमती चीज अपनी धरोहर लेकर आते हो तो उसे प्रोटेक्ट करने का क्या क्या तरीके और क्या क्या स्ट्रेंथ सामने आती है, दैट्स व्हाट कॉन्शियसली वी डिसाइडेड टू टेक अ चैलेंज ऑन. और हमने बिग बॉस में आए. लेकिन घर के अंदर हमने कई बार देखा अभिनव आपका झगड़ा होते हुए. हाँ जी. तो मैं ये पूछो, बाहर जाने के बाद क्या होगा? आप दोनों एक साथ रहेंगे या अलग होंगे? हमने लोगों के इतने झगड़े देख लिए हैं, हम तो ये सोच के आए थे यार हमारे झगड़े अगर हैं तो एक काम करते हैं, लोगों के बड़े झगड़े देखते हैं तो खुद के झगड़े छोटे लगने शुरू हो जाएंगे. और वो यहाँ पर हो गया. सो अभी अच्छी एक कहते हैं जो डिफरेंसेस थे वो आयन आउट हो गए हैं, लेकिन जो दोनों की इंडिपेंडेंट थॉट है वो वैसी ही रहेगी. क्लैशेस होंगे लेकिन अभी हमने सीख लिया कि क्लैश होता भी है, एक आर्ग्यूमेंट होती भी है, दोनों एक राय पे नहीं आते, स्टिल कैसे मूव ऑन करना है. तो मैं ये स्ट्रांगली कह सकती हूँ बिग बॉस ने हमें एक दूसरे को प्यार करने का और रिस्पेक्ट करने का एक बिल्कुल अनोखा और नया और मजबूत नजरिया दिया है. सो वी आर गोइंग टू बी टुगेदर
henceforward and no more thinking of separation from you. और लाइफ में कभी मैं इसके साथ पराठे नहीं बनाऊंगा। हाँ, काम तो हम एक साथ बस एक चीज नहीं करनी है, बाकी सब सही है। बनाना पराठे भी खाएगा ये अब, क्योंकि राहुल को 5 मिनट का ब्रेक मिला, सोचने का वक्त भी मिला। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको आपके सवाल का जवाब मिला? कौन सा वाला? हाँ, जो अली के बारे में आपसे पूछा गया था। See, I'm not, मैं ये नहीं बोल रही हूँ dominating and bully are the same thing. I'm saying वो दोनों है और ये भी है। ठीक है। वो dominating है। बात कहाँ से आ गई? मैं ये बोल रही हूँ आपको। औरत की बात कहाँ से? या ये औरत की बात इसलिए है, जब वो डोमिनेट करती है तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता है। जब अली डोमिनेट करता है, you're okay with it. You justify it. ठीक है, I still believe and I'll take your point कि शायद because I don't like her, probably I can't take it, you know. But उसमें औरत वाला एंगल आपने कैसे डाल दिया? From the very beginning, पहले से आपने एक चीज हमेशा बोला है, मुझे ये पसंद नहीं है क्योंकि आपने अभी जैसे कहा था, मैं भूल गया हूँ कि ये कहाँ से शुरू हुआ। ये यहीं से शुरू हुआ। मुझे ये पसंद नहीं है क्योंकि ये बहुत अथॉरिटेटिव है, ये बहुत डोमिनेटिंग है। इनका जो बात करने का तरीका है, सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स से सफर करती है। तो सिर्फ मुझे नहीं लगता, आप घर वालों को और भी पूछ सकती हैं। मैं आपकी बात कर रही हूँ, तो मैं सबका टर्न आएगा। मैं आपसे बात कर रही हूँ और ये सब चीज आपके दोस्त में भी है, लेकिन मैं इसीलिए औरत का बात कर रही हूँ क्योंकि ऐसे स्ट्रॉन्ग औरत से यूजुअली लोग घबरा जाते हैं, डरते हैं और उनको पसंद नहीं आता। ओके। और इसी में ऐड करना चाहती हूँ, और हमने आपको एक बार भी अली को इन्हीं मुद्दों के ऊपर करेक्ट करते हुए नहीं देखा है, तो ये ऐसी अंधी दोस्ती कैसी? नहीं, अंधी दोस्ती नहीं है। बाय द वे, मैंने अली तुमने सही कहा था, तेरी खुन्नस से काफी यहाँ पे। अली ने पहले कह दिया था कि मेरी खुन्नस है यहाँ पे, मुझ पे निकलेगी ये नहीं पता था मुझे। बट एनीवे, आई जस्ट टेल समथिंग टू ऑल ऑफ यू। अली एंड जैस्मिन का जब स्पेशली होता था, अली का नेचर है वो बहुत अग्रेसिव हो जाता है। मैंने कहा था कि यार तू जैस्मिन को जब समझाता है ना, तो तेरा जिस तरह का समझाना है वो समझाना लगता नहीं है, वो बहुत ज्यादा वो इंटिमिडेट हो जाती है थोड़ी सी। तो मैंने उसको कहा भी है। वो अब वो कितना सुनता है, दैट इज हिज कॉल। ऑनेस्टली यहाँ पे हम सब दोस्त हैं या नहीं है, बट हम सब अलग अलग खेल रहे हैं। वी आर ऑल प्लेइंग फॉर द ट्रॉफी। हम कोई भी साथ में नहीं खेल रहे हैं। तो आप एक हद तक बातें समझाते हो लोगों को, अब वो कौन कितनी समझता है, कौन कितनी एक्सेप्ट करता है, ये उस इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। आप घर में हैं, आपको पता है, आप जैसे कह रहे हैं 24 घंटे उनके साथ में रह रहे हैं, देख रहे हो। अभिनव और रुबीना ने अभी कहा थिंग्स आर गेटिंग बेटर, राइट? थिंग्स आर गेटिंग बेटर। तो फिर भी लेकिन उन चीजों को, उन मुद्दों को हाईलाइट करना कि यार ये अपनी पत्नी का नहीं हो सकता, अब किसी नहीं, पत्नी का नहीं हो सकता वॉज नॉट सेड इन रिलेशन टू उनका जो सेपरेशन वाला मुद्दा। इनफैक्ट मैंने उन दोनों को प्रॉमिस किया है कि आपका पर्सनल मुद्दा मैं बाहर नहीं लाऊंगा, और मैंने वो नहीं लाया। जो मैंने बात कही थी वो इसलिए कही थी कि बिकॉज क्या है कि ये लोग पति पत्नी तो है ही, बट एट द सेम टाइम ये इस शो के कंटेस्टेंट्स हैं, और मैं उन दोनों को पति पत्नी तो देखता हूं, बट एट द सेम टाइम एक टीम देखता हूं, एक एज कंटेस्टेंट्स देखता हूं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि रुबीना एंड अभिनव एक दूसरे की ढाल बनते पहले से चलते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभिनव जितना सिंक में रहता था रुबीना के साथ पहले, वो इन द लास्ट 2-3 वीक्स मुझे थोड़ा सा वीक होते हुए दिखा है। अभिनव स्टार्टेड रिएक्टिंग इन अ वे जो पहले नहीं रिएक्ट करते थे। इसलिए मैंने कहा कि यार अब तो तुम्हारे बीवी कहीं नहीं रहे, इन टर्म्स ऑफ ये नहीं कि उनके सेपरेशन और उस चीज को लेकर। मैंने कहा था सिर्फ गेम से रिलेटेड। देखिए मैं ये हम कंटेस्टेंट्स जरूर है, लेकिन हमारा एक रिश्ता है, रिलेशनशिप। इस घर में मुद्दे उठे हैं, मेरे परिवार को बीच में मत लेकर आओ, मेरी गर्लफ्रेंड को बीच में मत लेकर आओ। आप जानते हैं ये कंटेस्टेंट जरूर है, पर मेरा पहला परिवार ये है, मेरा बेस्ट फ्रेंड, माई बॉयफ्रेंड, माई हस्बैंड, ही इज देयर। तो जब आपको अच्छा नहीं लगता आपके परिवार को बीच में लेकर आया जाए, तो आप ये सोचिए मेरी जगह रहकर कि मुझे कैसे लगता है जब मेरा परिवार मेरी आंखों के आगे आप उसे इतना डेरोगेशन से उसे लताड़ते हैं। सो इट्स अ फीलिंग, और वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, और ये हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। वो तो कंटेस्टेंट है, हम तो बोलेंगे कंटेस्टेंट है, उसके बारे में बोलिए। हमारे रिश्ते को आप लांछन या तोहमत मत लगाइए, इसके लिए क्योंकि आपको हाईलाइट होना है, इसके लिए क्योंकि आपको एक मुद्दा बनाना है और ये बोलना है कि वो तो इस गेम शो में है, हम तो बोलेंगे, उसके बारे में बोलिए। हम दोनों की जो बातें हैं, अंडरस्टैंडिंग है। मैं फिर भी कहती हूँ
पति पत्नी के लिए बेशक हम नेशनल टीवी पर है, जो हमारी एक रिस्पेक्ट है और जो हमारा जो फाउंडेशन है, वो हम आज भी नेशनल टीवी पर होकर भी हमने उसे कभी पब्लिसाइज नहीं किया है। दैट इज आवर अंडरस्टैंडिंग विच इज स्पिरिचुअल, और वो मटेरियलिस्टिक नहीं हो सकती है। तो इसका उस पर प्रश्न उठाना या उसे मुद्दों में लेकर आना, मैं कहती हूं नहीं। सॉरी टू इंटरप्ट, मैं एक चीज कहनी चाहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट, कि हुआ क्या था पिछले वीकेंड के वार पे खान साहब ने एक सवाल पूछा था रुबीना को कि क्या आपको लगता है अभिनव हैज लेट यू डाउन। वो बोल रहे थे 2 या 1 स्पेसिफिक इंसिडेंट को लेकर जो 100% राहुल को पता नहीं है। इन्होंने सिर्फ बात सुनी, रुबीना ने कहा हाँ इनको मौका मिल गया, इनको एक औजार मिल गया कि जब लड़ाई होगी ये उसके अगेंस्ट यूज कर देंगे, और वो इसने किया। इसको पता ही नहीं है कि वो क्या इंसिडेंट था। तो यहां पे इस घर में ऐसा होता है, वीकेंड के बार पे जो खान साहब चीजें बोलते हैं, चाहे वो घर वालों को ना पता हो, लेकिन जब गुस्सा आया कुछ भी आया वो बक दी, तो वो इसने किया। आई डू नॉट अग्री एंड लेट मी अगेन क्लैरिफाई। राहुल एक कॉमेंट कि आई डू नॉट एक्सेप्ट कि मैंने जो एंड लेट मी क्लैरिफाई कि जो मेरा कमेंट था कि आप तो अपनी पत्नी के नहीं हो पाए, वो इस शो से रिलेटेड है। मैंने सबको वादा किया है, को कंटेस्टेंट्स को वादा किया, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, किसी भी लड़ाई में, किसी भी झगड़े में, किसी भी ऑल्टरकेशन में मैंने किसी की भी कोई पर्सनल बात नहीं लाई है, तो मैं इनकी क्यों लाऊंगा। राहुल वो वैसा ही लगा। राहुल इस तरीके से ये कह रहे हैं वो वैसा ही लगा। बट लेट मी देन क्लैरिफाई, क्योंकि मैंने कही थी बात, तो मुझे हक है कहने का कि मैंने वो उस कॉन्टेक्स्ट में कहा ही नहीं था। एंड इफ दैट इज हाउ इट इज कम अक्रॉस, आई रिग्रेट सेइंग इट इन दैट वे, बिकॉज मैं अगेन आपको कह रहा हूं कि बिकॉज मैंने कहा है और मुझे पता है कि मैं किस इंटेंशन से बातें मैंने कही थी, सिर्फ उनकी शो की केमिस्ट्री देखते हुए एंड पिछले 2-3 वीक्स की जो एक ग्राफ रहा है उसको देख के मैंने वो बात कही थी। यस राहुल, जस्ट अ सेकंड राहुल, जैसे कि आपने बताया कि मतलब कह रहे हैं कि अभिनव और रुबीना को आप एक टीम की तरह देखते हैं और साथ में है, तो लाइक द वे यू आर सेइंग वो ऐसा लग रहा है कि वो दोनों साथ में आए तो उनकी गलती है, उन्हें बुलाया गया है, वो साथ में आए हैं एज अ पेयर, उनकी गलती नहीं है ना, वो साथ में आए। गलती हमारी भी नहीं है ना, फिर गलती हमारी कैसे? मैंने कहा क्या उनकी गलती है, बट अगर वो एज अ इस घर पे आपको सिंपल सी बात बोलूं, आप लोग आज आए हैं, बट इस घर पे एक ही चीज मैटर करती है, मेंटल सपोर्ट, कुछ नहीं मैटर करता। लड़ाइयां झगड़े रोज होते हैं। इफ एट द एंड ऑफ द नाइट इफ आई हैव समवन जिसके साथ मैं बैठकर हाथ पकड़ के मुझे कोई समझा सकता है ना 2 मिनट के लिए, दैट इज ऑल यू नीड इन द हाउस। तो इसमें मेरी गलती, वन मोर थिंग, वन मोर थिंग, मैंने कहा उनकी गलती है, मैंने कहा ही नहीं कि उनकी गलती है, बट अगर मैंने कहा ही नहीं है कि उनकी गलती है, बट अगर एडवांटेज मिला है, तो मैं कहूंगा एज सिंपल एज सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये भी है कि अगर मैं अपनी मन की बात जो मैं अपने हस्बैंड से शेयर करना चाहती हूँ, वो मुझे खुद सुलझानी होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे दिल की बात जो मैं एक मतलब उग्र स्वभाव से कहना चाहती हूँ, नेशनल टीवी पे ना कहूँ, क्योंकि मुझे मेरी मतलब थिक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन जो मेरे हस्बैंड की है वो नेशनल टीवी पे ना आए। तो मेरे लिए तो डिसएडवांटेज भी वो उतनी ही है कि जहां मैं अपनी क्लोजेस्ट बात अपने हस्बैंड से शेयर करना चाहती हूँ, मुझे वो मोमेंट ऐसा लगता है, नो आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज दिस थिंग, क्योंकि एट द एंड बेशक हम नेशनल टीवी पर है, माइंडफुलनेस के साथ यहाँ है, बट बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए एट द एंड इट इज एब्सोल्यूट प्राइवेट एंड पायस फॉर अस। अग्रीड। मैं आपसे दिल की बात नहीं रह जाएगी। एंड आप ऑफकोर्स शो की बहुत ही मजबूत खिलाड़ी हैं और आदर्श खिलाड़ी हैं, लेकिन जब निकी की बात आती है, जब निकी की बदतमीजियां आती हैं, तब आपके आदर्श और आपके वसूल कहाँ चले जाते हैं? मतलब क्या बात है उपमा? लेट मी कंप्लीट ना प्लीज। हाँ बाबू, हाँ। जैसे साथ में जब निकी पहले थी, जब उनकी बदतमीजियां आपकी तरफ थी, तब वो 23 साल की बच्ची नहीं थी, लेकिन अब जब उनका रुख विरोधियों की तरफ मुड़ गया है आपके, तब वो मतलब वो तो ऐसी ही है, मतलब बहुत बार डिफेंड करते दिखती है, ऐसा कैसे? ओके, जो वो बदतमीजियां करती है वो पहले भी करती थी, अब भी करती है। मैंने उनकी बदतमीजियों के लिए उनका कैरेक्टर स्केच कभी नहीं बनाया है, ना ही उनके लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया है। बदतमीजियां तब भी चुपती थी, अब भी चुपती है, लेकिन मैं उनकी बदतमीजियों को डिफेंड नहीं करती हूँ। मैं उनसे डेफिनेटली कहती हूँ कि वो कहाँ गलत है, कहाँ सही है, लेकिन जब वो वापस आई हैं, उन्होंने वॉलंटरीली अपना हाथ मेरे आगे अगर मेरे सामने बढ़ाया है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि जिस चीज के लिए वो
जानी जाती थी इन अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव कॉनिटेशन, वो मेरे इन्फ्लुएंस की वजह से चेंज हो जाए, या मैं उनसे कहूं कि नहीं तुम अब सुधर जाओ या सुधार हो जाए। क्योंकि हमें लगता है कि कोई सही है कोई गलत है, लेकिन उसका सही और गलत उसके लिए हो सकता है। अगर वो वैसी ही है तो वो वैसी ही है, और मैं अगर उसे एक्सेप्ट करूं मैं वैसे ही एक्सेप्ट करूंगी। मैं कौन होती हूँ उसे डिक्टेट करने वाली, मैं कौन होती हूँ उसे चेंज करने वाली? या तो आप ये बोलिए कि रुबीना आपके इन्फ्लुएंस की वजह से बदतमीजी कर रही है तो मैं उसको रोक सकती हूँ। लेकिन जैसे बड़ी बहन वो छोटी बहन कहते हैं तो समझा तो सकते हैं, जैसे मैं समझाती हूँ। देवुली ना दगाबाज है आपके लिए आधा दर्जन बार जब आप उन्होंने वो किया, लेकिन निकी ठीक है, अच्छा है, क्योंकि वो मेरी टीम के लिए लाभदायक था उनका दगाबाज होना। तो मैं अपनी टीम की लीडर थी, मुझे तो वो चाहिए ही था। अब मैं अपनी टीम के लिए सोचूंगी मुझे लीडर क्यों नियुक्त किया गया है? तो क्या बात है, तो टीम में रहकर भले मैं अपनी टीम के लिए दगाबाजी कर लूं, पर मेरी दगाबाजी नहीं है, और वो लड़का जो सही खेल रही है वो दगाबाजी थी। वाह वाह वाह। पर उस गेम में पर जिस टास्क की बात हो उसमें उन्होंने बदतमीजी नहीं की थी। राहुल आपको लगता है जैसे निकी पहले आपकी दोस्त थी तब और अब जो बात मैंने कही, क्या आपको लगता है कि रुबीना का एक जैसे आप शायद कहते भी दिखे हैं कि एक शेयर भी मिलती है उसको शायद, तो जो मैंने कभी नहीं कहा शेयर, बट मैं आपकी बात से 100% सही हूं कि बेसिकली उस जो आपने सवाल पूछा था उसका जवाब इन्होंने दिया ही नहीं। आपने सवाल ये पूछा था कि जब पहले वो बदतमीजी करती थी तब आपको 23 साल की बच्ची नहीं नजर आती थी, लेकिन अब क्योंकि आपके विरोधियों के साथ बदतमीजी हो रही है तो अब कहीं ना कहीं उसके ऊपर पानी डालते हुए नजर आती है, जिसका मैं जवाब बोलती हूँ बच्ची है। मैं इन्हें भी कहती हूँ बच्ची है, ये थोड़ी ना अभी वो होगी, जो ये है वो है, मैं क्यों सुधारूं इसे? ये सुधार केंद्र नहीं है, बिग बॉस सुधार केंद्र नहीं है जिसके लिए आप जाने जाते हैं उसके लिए जाने जाते हैं। मेरी वजह से अगर वो चेंज होगी और सो कॉल्ड उसका गेम प्ले चेंज होगा तो मैं व्हाट एम आई गुड फॉर? अगर आप बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जैसे इन्होंने मुझे कहा कि आप अली को क्यों नहीं समझाते, तो ये क्यों कह रहे हैं? मैंने थोड़ी सुधार केंद्र खोल के रखा हुआ है, बट आपने मुझे कहा बिकॉज आपने हमारी फ्रेंडशिप देखी, तो अगर इनकी फ्रेंडशिप हो रही है तो इनके ऊपर भी सेम रूल अप्लाई होता है। जो अली आपके पास फ्रेश आए थे, निकी हमारे पास जो थी वो शुरू से थी। कोई आम थोड़ी है कि फ्रेश आया कि नहीं आया, वो जानबूझकर जैसी थी मैं उसको ऑल्टर नहीं कर सकती हूँ। कुछ भी बातें हो रही है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और पिछले कुछ हफ्तों से शो बहुत अच्छा चल रहा है। थैंक यू एक अच्छी बात बोलने के लिए। जो कुछ कंटेंट है लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। पहला वोट। अब मैं सवाल पूछना चाहूंगी राहुल आपसे, रुबीना से पूछूंगी। राहुल आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, आपने कहा कि अभिनव रुबीना की पीठ पर सवार होकर के या रुबीना के साथ खेलते खेलते यहाँ वहां से यहाँ तक पहुंच गए हैं, लेकिन जहां से हम खेल दिख रहे हैं वहां से ऐसा लगता है कि राहुल कृष्ण वैद्य ने रुबीना एयरलाइंस की फ्लाइट पकड़ी है और उस पर सवार होकर के, फ्यूल्ड होकर के, एनर्जाइज्ड होकर के फिनाले में लैंड करके टॉप 2 में अपनी जगह बनाने में सक्सेसफुल हो गए हैं। आई टेल यू व्हाट, मैं यहाँ पे ना मेरी एक ही लड़ाई चलती आ रही है पहले से, ठीक है, और वो दूसरे हफ्ते से चलती हुई आ रही है। वो क्यों हुई ये नहीं पता, बट वो जब भी हुई है ऑर्गेनिकली हुई है। यहाँ पे अगर कोई मुझसे अच्छे से बात करता है तो मैं उससे क्यों लड़ूं और कैसे लड़ूं, बट अगर मुझे अच्छी वाइब्स नहीं मिल रही है एंड एट अ सर्टेन सिचुएशन मुझे उनका ओपिनियन गलत लग रहा है तो मैं कहूंगा। अब वो आपको क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है, इसके लिए जेन्युइनली कि हम जब अंदर होते हैं ना, हम ये सोच के नहीं चीजें करते हैं कि वो बाहर क्या दिख रहा है, हम बस अपनी चीजें कर रहे होते हैं एंड वो आप लोग होते हैं जज करने के लिए कि सही लग रहा है कि गलत लग रहा है। तो ऑनेस्टली मैंने कोई फ्लाइट नहीं पकड़ी है, बट हाँ अगर फ्लाइट ही बार बार मुझे कह रही है कि भैया आओ, मतलब ये बेस्ट एयरलाइन है, इसमें बुक करो टिकट, तो राहुल अगर डिस्काउंट दे रही है टिकट पे तो मैं क्यों नहीं जाऊंगा। सेकंड बार जब आए तो ऐसा ही लगा कि बाहर आपको बहुत सारे ऑफर्स मिले, आपने देखा कि रुबीना वाली एयरलाइन जो है वो हिट है, डेस्टिनेशन में पहुंचेगी और रुबीना के साथ साथ मुझे भी वहीं तक पहुंचा देगी। आपको पता है जब मैं वापस आया था ना, उसके बाद इनके खुद के वर्ड्स हैं, ठीक है, कि मैं इनके साथ एक फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाने आया था। पूछो इनसे, अभी पूछो इनसे, मैंने बढ़ाया था कि नहीं बढ़ाया था। तो अगेन वो चीजें नहीं हुई। फिर सनी लियोनी आई और उन्होंने हम दोनों को कहा कि आप दोनों की तरफ से फ्रेंडशिप के फेक सिम्टम्स दिख रहे हैं। सो एंड लेट मी जस्ट टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ। मैं ऐसा इंसान हूं कि अगर जिंदगी में कभी आपको किसी वक्त एक रिश्ता सुधारने का मौका मिलता है तो उसको सुधार लेना चाहिए, ना ही कि मतलब जो रंजिशें चलती हुई आ रही हैं आप उनका चीजें करते रहें। आई रियली फील कि अगर आपको मौका मिला एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड करेक्ट एंड गेट अ करेक्शन इन योर रिलेशनशिप। जी, वापस आने के बाद
आपकी गेम कहीं खो चुकी है। Okay. ये अगर मैं आपसे कह रही हूँ, टेक दैट एज अ हिंट। ठीक है, आपकी गेम कहीं खो चुकी है। ठीक है, आई एक्सेप्ट इट, आई एक्सेप्ट, मतलब आई विल थिंक अबाउट इट, आई विल डेफिनेटली गिव इट अ थॉट कि ऐसा क्या हुआ जो पहले शायद में। यस, मैं आपके सवाल से पहले मैं आपके सवाल से पहले इसकी जस्टिफिकेशन का आपको एक आउटलाइन बताती हूँ। जो ये बोलता है ना कि इशू कभी समझ में नहीं आया, जो मुझे समझ में आया है दैट इज अ अंडरलाइन साइकोलॉजिकल इशू जो आपने बोला है। मेन कैन नॉट टेक पावरफुल विमेन, वो एक चीज जो वाइब हम कहते हैं ना, वो जब नहीं मैच होती, और इन्होंने बहुत बार अपने कॉन्फ्रंटेशन में ही स्पिक्ड ऑन मी, क्योंकि कहीं भी अगर मैंने कोई बात कही है वो उनको चुभती है। अरे सॉरी टू यूज द वर्ड, करती हैं यार, सॉरी टू यूज द वर्ड शोविनिस्टिक, बट इनकी तरफ से वो आई है एंड आई अपोलोजाइज फॉर दिस वर्ड। पर मेरे को इससे अच्छा कोई शब्द नहीं मिल रहा था एक्सप्लेन करने के लिए, बट इट इज द ट्रूथ। मेरे को साइकोलॉजी वो दिखता है, और उसके लिए आपको इशू होना जरूरी नहीं है, वो साइकोलॉजिकली कहीं है जो बार बार आपको ट्रिगर करता है टू सी, ओ शी सेड दिस, लेट मी रिप्लाई, ओ इसने किया, लेट मी रिप्लाई, क्योंकि ये इन्होंने बहुत बार किया है। दूसरा, ये नेचर है इनका। अच्छा, दूसरा जो ये बोल, कमाल का बात है कि आपको, मतलब मुझे मेरा नेचर नहीं पता, आपको पता है, सो आई थिंक दैट्स रियली ग्रेट मैन। दूसरा मैं बताती हूँ जो इन्होंने कहा था कि ये वापस आके फ्रेंडशिप का हाथ, जरा मुझे वो एक बार फिर से अपना वो सुनाइए। हाँ, मैंने कहा था अब आप समझिएगा क्या है। बिल्कुल, मैंने कहा था कि चेहरे पे गुरूर होगा तो सुलह कहाँ से होगी, चेहरे पे गुरूर होगा तो सुलह कहाँ से होगी, करना दिखावा चाहते हो तो मोहब्बत कहाँ से होगी। अब मैं क्या समझूं, मैं क्या समझूं, मैं क्या समझूं, मैं क्या समझूं, दोस्ती का हाथ है ना, या ये बात कहना तो ये कहता है मैं टोन बदलना चाहता हूँ, पर मैं कैसे बदलूं, मैं तुम्हें भाई बदलना क्यों चाहते हो? नहीं, मैंने दोस्ती करना चाहते हो ना? एक मिनट, या तो आप कह दो, या तो ये कह दे कि भैया मैं परफेक्ट हूँ, मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ। अरे एक मिनट, आपने कोई क्या रहे, अगर यहाँ पे हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खामी होती है, तो क्या समझ में आता है? आपको एक अगर कहता है कोई इंसान की यार इसको चेंज कर, तो आपको उसको चेंज करने का स्कोप रखना चाहिए। मैं क्यों दोस्त तो तुम मेरे, कि चेंज करूं, दोस्त तो तुम मेरे, तो मतलब दुश्मन एक कंफर्म है ना? तो ऑफ कोर्स हो। देखो अभी क्या, वो तो हो, क्यों तुम मेरे दोस्त हो क्या? घर में सब कुछ टेम्पररी है। एग्जैक्टली, ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है। अगर मैं उनको एक गलत उनकी बता रहा हूँ बात, तो मुझे पता जा रहा है क्यों तू मेरा दोस्त है क्या, लाइक रियली? अगर ये अप्रोच है, आपके सामने ये बात हुई अभी, मैं एक चीज कहने जा रहा हूँ, उसका जवाब क्या आ रहा है कि ओ क्यों तू बता रहा है मुझे तू मेरा दोस्त है? क्योंकि तुम कह रहे हो कि फेक फ्रेंडशिप नजर आती है। राहुल, आपने कहा था कि अभिनव और रुबीना की बात पे कहा था कि आप दोनों शो पर हैं, कॉन्टेस्टेंट हैं, इसलिए मैं अभिनव और आपकी बात करूंगा। पर दिशा कॉन्टेस्टेंट नहीं है, तो उसको यहाँ पर मत लाओ जी। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ राहुल, दिशा को सबसे पहले मुद्दा आपने बनाया। आपके और दिशा के रिश्ते के बारे में हमें नहीं पता था। रिश्ता, दिशा को प्रपोज आपने यहाँ पर किया, दिशा की बात आपने यहाँ पर की। जब आपने हर आने वाले से आपने कहा कि दिशा का जवाब आया क्या, दिशा का जवाब आया, तो दिशा का मुद्दा आपने बनाया। फिर आप सबसे कहते हो कि दिशा का नाम यहाँ पर क्यों लाते? अभी पानी की बोतल में भी दिशा लिखा है, तो अभी क्या करें? हमको लग रहा है कि है वो दिशा घर पे। दिशा मेरी, मुद्दा मेरा, एंड इसलिए जहां तक मुझे लगता है सीरियसली, बिकॉज वो मैंने बात कही है, इसलिए मैं सबसे कहता हूं कि आप उसे ना कहें, क्योंकि वो इस शो का हिस्सा नहीं है। That's all that I say. मेरा पति मेरा, आप उसको मुद्दा ना बनाए। जब राहुल ने अभिनव और रुबीना के रिश्ते पर जब वो बात कही थी, इमीडिएटली रुबीना ने भी जब दिशा का नाम ले लिया, वो वहां पे स्कोर लेवल हो गया था। राहुल ने भी गलत किया था, रुबीना ने भी गलत कर दिया, वो दिशा का नाम लेके अगर नहीं लेती तो वहां तुम बहुत सही लगती, लेकिन आई थिंक वो स्कोर लेवल हो गया है वो। पर बाबा ये बार बार जब रिश्तों के बार नहीं होना चाहिए, बार बार करता है। मैंने एग्जाम्पल दिया था इसको, इनका कहना एग्जाम्पल, इनका अगर मैं कामयाब वो समझ नहीं आया, एग्जैक्टली वो नहीं सही समझ। और कामयाब क्योंकि ये पहले लेकर आता है, मैं उसका रिएक्शन देती हूँ कि समझ ऐसा लगता है, दुख होता है जब तू इस बारे में बोलता है, क्योंकि तेरा भी रिलेशनशिप है। दोनों से मुझे एक सवाल है। पहले तो रुबीना जी से, आप अली के और राहुल के फ्रेंडशिप को टारगेट करती हो, मगर जब पहले आपकी और निकी की जब फ्रेंडशिप नहीं थी, आप उसके हर बात को टाल देते थे, और आज आप दोनों की फ्रेंडशिप है, तो ये दिखावा है या पहले वाला दिखावा था? मेरी तरफ से दिखावा कभी नहीं होता। अगर दिखावा होता तो मैं निकी के साथ शुरुआत से रहती, और इन दोनों की फ्रेंडशिप टारगेट नहीं करती हूँ। इन दोनों की फ्रेंडशिप में हाईलाइट करती हूँ कि
अली है तो राहुल का अस्तित्व है, मैं सिर्फ इतना बोलती हूँ, दैट इज इट। राहुल आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? नो कमेंट्स। ओके, राहुल ऐसा है कि मैं गेम खेलता हूँ, पता नहीं आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं गेम नहीं खेलता हूँ, बट एक तो ये गेम खेलना क्या होता है मुझे ये आज तक समझ में नहीं आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यहाँ पे पता नहीं बाकी लोग क्या खेल रहे हैं, मैं गेम नहीं खेल रहा हूँ, मैं अपना पर्सनालिटी यहाँ पे दिखाने, शोकेस करने आया हूँ। मैं ऐसा इंसान हूँ कि इन अ वेरी हीटेड आर्ग्यूमेंट ऑल्सो, एक बहुत टेंशन वाले माहौल में भी ना मैं अपने आप को लाइट करने के लिए कुछ ना कुछ बातें करता रहता हूँ, लाइट कमेंट्स मारते रहता हूँ, तो शायद वो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। बट ऑनेस्टली हर टास्क मैं अपनी तरफ से 100% देता हूँ और नहीं हुआ है मेरे भाई। और मैं सिंगर हूं, मैं कोशिश करता हूं कि अपनी आवाज यहाँ पे ना खर्च करूं, बट एक ऐसा दिन नहीं रहा है कि यहाँ पे चीजें हुई ना हो। सो ऑनेस्टली बहुत सारी चीजें होती हैं, बट आई विल टेक दैट इनटू कंसिडरेशन। एक स्ट्रॉन्ग रुबीना, जिसको हम लोग बड़े बड़े मुद्दों पर भी उसने अपने आंसू रोक लिए थे, उस रुबीना के आंसू छल के, और ये कहा गया कि आपने ये कहा कि अभिनव सपोर्ट नहीं करता, उसके सवाल पर कहा कि हाँ अभिनव सपोर्ट नहीं करता, तो दर्शकों को समझ में नहीं आया कि आखिर कौन सी बात हुई, क्यों रोई आप, किस बात से हर्ट हुई? ओके, हाँ, तो सपोर्ट हमेशा ये नहीं होता है कि हाँ में हाँ मिलाना है। सपोर्ट कभी ये होता है कि साइलेंस वाला सपोर्ट। तो मैं इतने वो कहते हैं ना अपने वीकेस्ट मोमेंट में थी, वो फिर भी एज अ प्रोटेक्टिव हस्बैंड मुझे समझा रहे थे। उस वक्त मैं सिर्फ इतना चाह रही थी कि ही शुड गिव मी साइलेंस एंड से रुबीना जो भी है जैसा भी है आई एम देयर फॉर यू। तो कभी कभी साइलेंस में स्ट्रेंथ होती है, तो उस स्ट्रेंथ की मैं बार बार बात कर रही थी कि मुझे अभी कुछ नहीं समझना है क्योंकि मैं इस सिचुएशन को खुद नहीं समझ पा रही हूँ। तो क्या आप मेरे साथ सिर्फ चुप बैठ सकते हैं, क्योंकि शायद उस चुप्पी में भी मैं कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ, आई विल फाइंड माय ओन स्ट्रेंथ। तो दैट वाज समथिंग दैट आई वाज रियली मिसिंग एंड आई सेड कि साथी का हमेशा यही मतलब नहीं होता है कि यू नो आप सही दिशा बताओ, गलत दिशा बताओ। कभी कभी ये होता है कि सिर्फ पकड़ लो और बोल दो बेबी आई एम देयर फॉर यू। सो दैट थिंग बेबी आई एम देयर फॉर यू, दैट I was missing it a lot. Okay. क्या ऐसा है जो आपका दोस्त है आप उसके लिए चाहे वो सही भी करे चाहे गलत भी करे तो आप स्टैंड नहीं लेंगी? क्योंकि हाल ही में निक्की और देवलीना की एक फाइट हुई थी जहाँ पे निक्की ने मीटू वाली बात की थी, तो आपने उनको उस टाइम पर टोका क्यों नहीं? क्यों कि वो गलत बोल रही है, गलत जा रही है? उस टाइम ये बोल रही थी मैं किस बात के लिए रोकूं उसको? एक सेकेंड मेरा स्टेटमेंट था अगर कोई मेरा दोस्त है उसके मैं सही में भी और गलत में भी साथ दूंगी पब्लिकली, लेकिन उसे समझाऊंगी। क्यों पब्लिकली? जब कोई इंसान बोल देता है और वहां उस पर आप उंगली उठाओ तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस टूटता है, वो गिल्ट ट्रिप में जाता है। लेकिन जब वो साथ होगा तो मैं उसे ये बात जरूर करूंगी। सेम बात जब इसने मीटू की बात कही थी, मीटू की बात एक्चुअली मुझे नहीं पता थी किस संदर्भ में की, लेकिन मैंने उससे बोला, उसी वक्त बोला। मैंने जानने की कोशिश करी थी क्यों बोला था, बट यू आप इस इंडस्ट्री से आपको पता है बट मैं इसके पास गई, मैंने इससे कहा कि प्लीज बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, इस बारे में बात मत करना, और इसने खुद कहा कि प्लीज कट दिस कॉन्वर्सेशन। उसके बाद देवलीना से जब बात हुई, व्हेन शी क्लैरिफाइड, देन आई अंडरस्टूड कि यस इस टॉपिक का इस सीजन से कोई ताल्लुक नहीं है। और सबसे पहले अगर इसने Can I please talk and know कि क्या बात हो रही थी? आप भी कुछ हरकतें कर रही थी जब मैं बात कर रहा था, आप भी कुछ फनी चीजें कर रही थी। यहाँ पे तो आपने शुरू किया सबसे पहले। सुनो मैंने अपने हिसाब से जब मुझे लगा कि इसे नहीं बोलना चाहिए, मैंने इसे पर्सनली जाकर बोला सेंसिटिव इश्यूज प्लीज अंडरलाइन मत करो। और जब इस इशू का खुलासा देवलीना ने खुद कहा तो मुझे समझ में आया मी टू इज अ हेवी एंड अ सेंसिटिव वर्ड, बट देवलीना के संदर्भ में इसका कोई वजन नहीं था, क्योंकि सिद्धार्थ was his favorite contestant and she disliked देवलीना. She wanted to just utter and rut it out. उसके कैरेक्टर पर कोई हानि नहीं पहुंचानी थी। तो अगर ये चीज है तो मैंने अपने उससे बोला कि प्लीज इन टॉपिक्स पे आप बात मत कीजिए, लेकिन उसके गलत के लिए मैंने उसको कहा कि गलत है जो भी है, गुड और बैड, यू शुडंट बी सेइंग इट। और उसके बाद ना उसने रिपीट किया है ना उसने वो बात बोली है, एंड शी सेड यस आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। तो जहां है वहां है बाबा। ओके आखिरी गो ऑन। यस, तो राहुल मुझे जिस तरह से अली और आप दोस्ती निभा रहे हो, अगर टॉप 2 में पहुंच गए तो ट्रॉफी के लिए भी सैक्रिफाइस करोगे? पहले आप करता ट्रॉफी के लिए सैक्रिफाइस। और राहुल मत करना, वो अरे अपना धर्मात्मा उधर है, वो करेगा।
मत करना। ट्रॉफी के लिए अगर हम दोनों को कहा गया ना कि ये रखी है खींच लो, तो मैं तो नहीं खींचूंगा अगर वो, और मुझे पता है वो भी खींचेगा नहीं। यहाँ पे आप लोग बैठे हुए हैं यार वोट करने के लिए, तो जिसको देना उसको दे ही दोगे आप। देखिए, जब से बाहर से वापस अंदर आई है, तब से हम देख रहे हैं कि शी हैज बीन यूजिंग यू एज अ शील्ड। मतलब कोई भी जो होता है वो आप ही के दौरान, जो भी मुद्दा उनका बनता है वो आप ही की वजह से बनता है। सोनाली का जब पूरा जो सोनाली जी के साथ जब आपका हुआ झगड़ा, तब देखा कि वो एक्चुअली में निकी की वजह से हुआ था, लेकिन वही आगे आके आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, जबकि आपका झगड़ा हुआ था उनके साथ। तो आप या तो आप ये देख नहीं पा रही है, या फिर आप उसको नजरअंदाज कर रही हैं, या फिर ये आपका गेम प्लान है। आप मुझे प्लीज बताइए क्या है। ओके, गेम प्लान बिल्कुल नहीं है, नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। आई ओनली वर्क ऑन वाइब्स। अगर मुझे वाइब्स अच्छी आती है, आई विल प्रोटेक्ट हर बिकॉज आई फील गुड। और ऐसा नहीं है कि अभी की बातें जब से लौटी है, अगर आप शुरुआती एपिसोड्स भी देखोगे, मैं उसे क्यों कहती थी वो बच्ची है, बिकॉज आई हैड समवेयर सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हर। और मैं कहीं ना कहीं देखती थी शी यूज्ड टू पुट एफर्ट टू बिकम यू नो द मोस्ट एग्रेसिव थिंग। पर उसकी बदतमीजियों ने उसको इतना शील्ड कर दिया था कि कहीं ना कहीं लगता था यार जो भी है जैसी भी है, आई स्टिल डोंट लाइक। जिस दिन वो गई है वो टास्क, जिस दिन वो हारी थी, जब उसने व्हेन शी केम एंड अपोलोजाइज टू अभिनव, मैंने सबसे कहा था, मैंने कहा दिस इज हर ट्रू साइड, शी इज हम्बल। वो अपनी अच्छी साइड कवर करके, सॉफ्ट साइड कवर करके रखती है, बट शी वांट्स टू बिकम द एग्रेसिव साइड। बट मेरे लिए जो अपनी हार को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करता है वो सबसे हम्बल होता है, और जो अपनी हार पे स्पीच देता है वो ओवर कॉन्फिडेंट होता है। जैसे इसने बोला था बोर्ड से क्यों उतरा, मुझे ऐसा लगता था। ठीक है, आप लोग 2 घंटे यहाँ रह जाओ, आपको सब कुछ पता चल जाए। 2 घंटे रह जाओ। जो हम्बल होता है वो हमेशा माफी मांगता है। एक काम करते हैं, जो जरूरी नहीं है वो हम्बल हो, दिखावे के लिए भी माफी मांगी जाती है इस घर पे। दिखावा जो इस घर का बच्चा है और जो साफ दिल का है, आपके हिसाब से अब उनसे बात करते हैं। आप दोनों ने बहुत बेहतरीन तरीके से जवाब दिए मीडिया के। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।